हाँ तो लाइए ना सनातन, कौन रोक रहा है। देखिए ऐसा है, यहाँ पे अब मानवतावाद आएगा और सनातन अगर उसका मतलब मनुवादी व्यवस्था है तो वो नहीं आ सकती। ये सपना देखना छोड़ दें, ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है। जो मनुवादी व्यवस्था है वो बाबा साहब का संविधान और राहुल जी जैसे स्ट्रांगली आवाज उठा रहे हैं, उसको चरमरा रही है। वो अपनी आखिरी सांसें जो होते हैं ना, वेंटिलेटर पे चली गई, गैस्पिंग कर रही है मनुवादी व्यवस्था। तो जैसे छिपकली की कटी पूंछ होती है तो जब वो कट जाती है तो ज़्यादा तड़पती है, वही चीज़ अब हो रही है। यादव एका जो है दिग्भ्रमित हो सकता है। ऐसे आप देखेंगे कि दलित समाज के भी कुछ दिग्भ्रमित होकर के आरएसएस में भी जा रहे हैं। ओबीसी बाय एंड लार्ज इन चीज़ों को समझ चुका है। और इक्का दुक्का कोई पागल हो सकता है, आपराधिक मानसिकता का हो सकता है जो गलत व्यवहार करे, ठीक है। उसको आप ये मत कहो कि यादव कर रहा है, वो कोई पागल कर रहा है। लेकिन ओबीसी के बहुत सारे महापुरुष रहे, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं है? बड़े बड़े महापुरुष कितने पढ़े, अनपढ़ हैं, नहीं समझते। अगर अपना दोस्त और दुश्मन को समझते होते तो आज ये हालत क्यों होती। निशिकांत दुबे का बेटा तो नहीं लाता कावड़। बेहद शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो यादव लोग बाबा साहब को मानते हैं वो भी दुखी होंगे, हम तो दुखी हैं ही। और यादव समाज को समझ आना चाहिए कि वो भी शूद्र हैं और जितना वो बाबा साहब से नफरत करेंगे उतना ही आपस की एकता में दिक्कत आएगी, उतना ही बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। पहले ज़्यादा विरोध होता था, अब जब से हमारे पिछड़े वर्ग के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को पढ़े हैं, उन्होंने अपने जीवन को बाबा साहब की विचारधारा को आत्मसात किया है, तब से घटनाएं कम हुई हैं। अब ये है कि अब जल्दी पब्लिक के नज़र में आ जाती है सोशल मीडिया से, अन्यथा अब बहुत बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग, चाहे यादव हों, कुर्मी हों, मौर्य शाक्य कुशवाहा हों, वो बुद्ध को और बाबा साहब को मानने वालों की संख्या उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बाबा साहब के विचार को कोई नहीं दबा सकता। पूरे दुनिया में महानतम लोगों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं और वो बाकी बड़े नेताओं की तो जयंतियाँ सरकारें मनाती हैं, लेकिन बाबा साहब की जयंती इस देश में नहीं पूरे दुनिया में समाज के लोग मनाते हैं और अपने पैसे से मनाते हैं। ये तो बीजेपी का चाल चरित्र है। एक तरफ बीजेपी मनुस्मृति को देश के संविधान से ज़्यादा तरजीह देती है और जब संविधान लागू हुआ बाबा साहब के संविधान की प्रतियां उन्होंने जलाई थी, चूँकि वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते थे। और चुनाव के लिए, वोट की राजनीति के लिए इस बार बाबा साहब के जन्मदिन से पहले बीजेपी ने बाकायदा आदेश निकाला कि हर ज़िले में, हर तहसील में बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो खुद मुख्यमंत्री ने एक फंड रिलीज़ किया कि बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर छतरी लगाई जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। ये बीजेपी की सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करती है, इनके नेता बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। आए दिन जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह हम देख रहे हैं लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, प्रतिमाओं पे काला कलर फेंका जा रहा है और बीजेपी की सरकार की कार्रवाई नज़र नहीं आती। बल्कि जब दलित समाज उद्वेलित होता, दुख में, आक्रोश में आकर सड़क पर न्याय के लिए उतरता है, तो पुलिस उल्टा हमारे दलित समाज के लोगों पे लाठीचार्ज करती है, उल्टा उन्हीं पे मुकदमा दर्ज कर देती है। और जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है, कलर लगाया है, उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई नज़र नहीं आती, उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ने की तरफ उनकी ईमानदारी नज़र नहीं आती। और ये सब इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच मनुवादी सोच है, मनुस्मृति वाली सोच है। बाबा साहब से और उनके संविधान से वो नफरत करती है। वोट के लिए, केवल दिखावे के लिए बाबा साहब की जयंतियाँ ये लोग मनाते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं खत्म कर सकते। उनकी विचारधारा केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में तथागत बुद्ध के बाद सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लगी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ भी अगर टूटी हैं तो बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की टूटी है। सबसे ज़्यादा किताबें, रिसर्च बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर पे लिखी गई हैं और सबसे बड़ी लाइब्रेरी वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। तो ये लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन ये जितना मर्जी मूर्तियों पे हमला करें उतना ही ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का विचार पूरी दुनिया में फैलेगा, ये रोक नहीं पाएंगे। शासन अनुमति नहीं देता ये कह के कि ये नई परंपरा है, क्या बाबा साहब की जयंती मनाना है, शोभा यात्रा निकालना, ये नई परंपरा हो सकती है? नहीं, ये एक्चुअली बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बाबा साहब की जयंती मनाना तो हर्ष की बात है, उल्लास से लोग मनाते हैं, सब अपना अपना त्यौहार मनाते हैं, अपने अपने भगवान के लिए सब करते हैं। तो हमारा दलित समाज, वंचित वर्ग, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानता है, तो उनकी जयंती को खुशहाली तरीके से मनाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन उसमें जिस तरह दबाव बनाया जाता है, परमिशन देने से मना किया जाता है, यही मनुवादी सोच है और इसके लिए सारे शासन तंत्र का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। देखिए, ये गुंडागर्दी बीजेपी की सोच है, क्योंकि शासन अपने आप फैसले नहीं लेता। कहते हैं ना, जैसी राजा वैसी प्रजा।
वहाँ तो जो राजा है वही बाबा साहब से नफरत करता है, तो उसकी पुलिस भी नफरत करती है। पुलिस नहीं है, सब बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अन्यथा बुद्ध कथा थे तो हमेशा लाभ होता है, क्योंकि बुद्ध कथा में अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ, मानवता, शांति के लिए, मैत्री के लिए, करुणा का संदेश दिया जाता है, जिससे पूरी दुनिया को भलाई, और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। उससे आखिर इतनी नफरत क्यों? तो ये तो सब एक्चुअली सोच का मामला, जिक्र करना ही मूर्खता है। एक आदमी को इतना ज़्यादा आप बिल्कुल कवरेज मत दीजिए। एक आदमी से एक का मतलब पूरा देश नहीं होता। पूरा देश और दुनिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है, और ऐसे कितने लोग आएंगे, ऐसे लोग को निगलेक्ट कीजिए। 4 महिलाओं से डर के वो संसद में नहीं आए, तो जो 4 महिलाओं से, सांसदों से झूठा आरोप लगा के डर के संसद में ना आया, वो 33% महिलाओं को आरक्षण देगा क्या? और दूसरी बात, महिला आरक्षण नहीं गिरा, वो तो पास हो चुका 2023 में, उसको लागू कर दो। 543 सीटों में 33% लागू कर दो। और दूसरी बात, जिस कांग्रेस पे वो आरोप लगा रहे हैं, उस कांग्रेस ने सुचेता कृपलानी को पहला महिला अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी का। देश में पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो कांग्रेस ने बनाई। देश में सुप्रीम कोर्ट की जज पहली बार, वो कांग्रेस ने बनाई। देश की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल शेखावत, वो कांग्रेस ने बनाई। देश की पहली लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार, वो कांग्रेस ने बनाई। तो ये आरोप बीजेपी खुद तो बताए उन्होंने कितनी महिला अध्यक्ष बनाई हैं, कितनी महिला प्रधानमंत्री बनाई हैं, वो बताए ना। कौन सा गिरा सर? ये भी तो कंफ्यूजन है ना लोगों को। बिल गिरा डिलिमिटेशन का, और वो साजिश थी। जिस तरह की साजिश इन्होंने आसाम में बाउंड्रीज बनाई है डिलिमिटेशन चुनाव जीतने के लिए, और वेस्ट बंगाल में बनाई है, ऐसी हरकत ये 2021-22 में दिल्ली में कर चुके हैं। निगम के चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी हारती थी, वोटों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ तो जहाँ 4 वार्ड थे उनको घटा के 3 कर दिया, और जिस जगह पे 3 वार्ड थे और जहाँ बीजेपी जीतती थी वहाँ बढ़ा के 4 वार्ड कर दिए, जबकि वहाँ वोट की संख्या कम है। तो इसी तरह का डिलिमिटेशन के नाम पर एक अलग तरह का नया राजनीतिक मानचित्र बनाने की ये साजिश की थी, और उस साजिश को कमज़ोर करना, हराना, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना, ये वाला काम कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने किया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस बहुत ही प्रोग्रेसिव पार्टी रही है हमेशा। हमने उस समय सरोजिनी नायडू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जब कोई सोच भी नहीं सकता था, और 1928 में हमारे जो मोतीलाल नेहरू जी थे, वो प्रस्ताव लेकर के आए सबकी इक्वलिटी का, महिलाओं की भी। 1931 में वो प्रस्ताव पास हुआ, और उस दिन तय हो गया कि जब भी ये देश आज़ाद होगा, इस देश के महिलाओं को, पुरुष को, गरीब को, अमीर को, हर जाति के व्यक्ति को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तो महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा जी सबसे पहली बनी, हमारी स्पीकर बनी मीरा जी। तो महिलाओं के मामले में कांग्रेस कभी भी कमज़ोर नहीं रही। लेकिन आज तक ये बताइए, सरसंघचालक 100 साल पुरानी संस्था हो गई, क्या एक सरसंघचालक महिला बना? नहीं बनाते। वो तो एक ही जाति के बनते हैं ना, जाति के भी एक बनते हैं और सब पुरुष होते हैं। तो वो लोग जो, जिनकी मातृ संस्था जो है आरएसएस है, वो हमसे महिला पे सवाल पूछने का उनका क्या, उनकी औकात ही नहीं है। 273 सीटें बढ़ेंगी, और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी जो ओबीसी की महिलाएं हैं, ना उनके पास धन बल है, ना उनके पास बाहुबल है, ना उनका मीडिया साथ देता है, तो वो हैंडीकैप्ड है। ठीक है, पंचायती राज में जब राजीव गांधी जी ने वो शुरू किया तो ओबीसी को आरक्षण मिला। तो अब ये जो आरक्षण है वो हमारी ओबीसी महिलाओं को भी भागीदारी मिले। पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना संविधान में? देखिए नहीं, अगर प्रावधान विधानसभा में कहाँ जाने का? नहीं, वो तो प्रावधान, जब ईडब्ल्यूएस के लिए 48 घंटे में प्रावधान हो सकता है, ठीक है, जिसका कोई संविधान में प्रावधान ही नहीं था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा, हुआ ना। तो इच्छा शक्ति चाहिए। जब आप 48 घंटे में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सबसे पास करा सकते हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है? पूरा समर्थन है, कोई पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही। अगर महिला होती है तो मनुवादी व्यवस्था में ऐसे क्यों बांट रखा है? आप अखबार उठा के देख लीजिए, संडे के जो मैट्रिमोनियल कॉलम्स हैं, हर कोई ये कहता है जी हमारी जाति की हमें वो चाहिए बहू। ऐसा क्यों करते हैं? अगर महिला होती है तो कहीं भी किसी भी जाति की चलेगी। उस बिल को उन्होंने क्या किया, डिलिमिटेशन के साथ क्लब कर दिया। महिला आरक्षण का बिल तो 2023 में पास हो चुका है, उसका कोई मतलब जिक्र नहीं है। तो डिलिमिटेशन का एक बिल लेकर के आए थे, और ये लेकर के आए थे है क्या कि
राहुल जी के दबाव में ये जाति जनगणना इनको करानी पड़ रही है। पहले इन्होंने जो रोड मैप बनाया था वो ये था कि 2023 में ये हमने पास किया बिल, 2027 में सेंसस होगी, उसके बाद सेंसस की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पे हम डिलिमिटेशन कर देंगे। अब पेच ये फंस गया कि अब 2027 के बाद जाति जनगणना के आंकड़े भी आ जाएंगे सेंसस में। अब आंकड़े आ जाएंगे तो पता लग जाएगा ओबीसी की कितनी संख्या है, फिर उनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो ओबीसी को आरक्षण ना देना पड़े और इस देश में केवल हेमा मालिनी, कंगना रानौत और वो कौन स्मृति ईरानी यही सांसद बने और फिर मनुवादियों का प्रभुत्व हो जाए लोकसभा में, फिर ये मंशा है जो है मनुवादी बिल पास कराएं जैसे ईडब्ल्यूएस टाइप के, ये मंशा है इसके पीछे। तो क्या ये संविधान की हत्या करने जा रही थी बीजेपी? और क्या, संविधान की जो भावना है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, उसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये है संविधान की भावना। अगर आप इतना बड़ा जो 50-60% ओबीसी का वर्ग है उसको आप दूध में मक्खी के तरह निकाल करके हमारी ओबीसी माताओं बहनों को, हम इसको होने नहीं देंगे। डिमांड तो ये मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया, और ये अदानी अंबानी का मनुवादियों का मीडिया है, ठीक है, ये दिखाता है किसकी डिमांड है। ये अब हम बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं, और जितने भी आप चले जाएं सामाजिक कार्यक्रमों में सब में ये डिमांड उठ रही है। अब गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया उसको ना दिखाए तो अलग बात। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक रोगी आता है, वो कहता है जी मेरे को बीमारी है, मेरा इलाज करो, तो मैं उससे एक्सरे कराऊंगा ना आज का, मैं उसको कहूँगा नहीं मैं तेरा इलाज 2011 के एक्सरे पे करूँगा, तो मेरे को पागल डॉक्टर कहेंगे सब। तो जो सरकार इस तरह की बात कर रही है कि चल रहा है 2026, आंकड़े आप इस्तेमाल करोगे 2011 के, आपके पास कंप्यूटर का युग है, तो उस सरकार को क्या कहें।